हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, जो आप में से बहुत लोग यही पूछते हैं और जिनके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है जब भी उन पे केस चलता है। झूठा पत्नी केस कर देती है या फिर वो लोग डिवोर्स केस फाइल करते हैं, तो अक्सर एक ही सवाल दिमाग में क्या होता है कि तलाक के बाद है अक्सर वो गोल्ड है जो जो शादी के दौरान मिला रहता है वो किसका होगा। तो क्या शादी में मिला सोना पति का होता है? क्या ससुराल वाले उसे अपने पास रख सकते हैं? या फिर क्या पत्नी तलाक के बाद अपना सारा गहना वापस मांग सकती है? तो आज की वीडियो में मैं इन तीनों सवालों का जवाब दूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, सबसे ज़रूरी सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन पर लेकर क्या बड़ा फैसला किया है, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आप लोगों के दिमाग में यही एक सवाल रहता है कि भाई ससुराल वाले या पति, देखो वो लोग यही जानते हैं कि जो स्त्री धन मिला गया है, गोल्ड ज्वेलरी जो भी है, तो भाई अगर हमने दिया है तो वो कैसे उस महिला या मेरी पत्नी का हो गया, उस पर हमारा भी तो हक है। तो वो नहीं देते हैं कि भैया हमारा ही कहलाया जाएगा। तो इस पे वैसे मैंने फिलहाल वीडियो बना रखी है एक दो, तो एक बार नए तरीके से क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी राय दी है, तो आपका लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता तो दोबारा सुन लीजिएगा। और आप जैसे लोग जो पीड़ित, तो आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए। और अगर आप लोग ये मेरी शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो लॉन्ग वीडियो का डिस्क्रिप्शन है फुल वीडियो के लिए, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देखिए, उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट चैनल पे जाके भी आप फुल वीडियो देखिए, फिर ही पता चल पाएगा कि आपको डिटेल्स में ये वीडियो में मैंने क्या बात कही है। तो चलिए बात करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। तो देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है अपना, क्योंकि यह जानकारी हर महिला और परिवार वालों के लिए या पुरुष हो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं हम, जिन्हें नहीं पता है, कि स्त्री धन क्या होता है। तो स्त्री धन का देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि वह संपत्ति, गहने, नगद, उपहार या कोई भी जो कीमती वस्तु है जो महिला को शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद दी जाती है। तो ये जो भी गिफ्ट होता है माता पिता द्वारा मिलता है उस महिला को, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, पति या ससुराल वालों की तरफ से मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, सोने के गहने होंगे, चांदी के आभूषण, कैश, कोई महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी का कोई भी सेट, कोई भी पारिवारिक कोई भी गिफ्ट दे सकता है। तो ये सब स्त्री धन माना जाता है। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या ये सब पति का हो जाता है शादी के बाद? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये उस पत्नी का है, उस महिला का ही कहलाता है। पति का और ससुराल वालों का इस पे कोई हक नहीं होता। भले उन्होंने खुद क्यों वो ज्वेलरी या कोई भी चीजें उसको क्यों ना दी हो, खरीद के दी है उस महिला के लिए शादी के दौरान या शादी के समय, तो वो उसका ही खाला कहलाया जाएगा। भले आपके पैसे क्यों, आप मेरे जैसे मेरे पास है बहुत सवाल आता है कि मैडम वो खरीद के तो हमने दिए हैं, तो वो हमारी चीज कहलाई ना? तो नहीं, भले आपने खरीद के अपने पैसे से दी हो, बट दी जिसको है वो उसकी ही कहलाएगी। हाँ, अगर आपको कोई ज्वेलरी मिली है या आपके परिवार वालों को, पत्नी के, उस महिला के, उसके ससुराल और सॉरी मायके वालों की तरफ से, तो वो चीज आपकी कहलाएगी। अगर वो लेके जाती है, वो स्त्री धन में काउंट करती है, तो वो आप नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको उपहार मिला है, आपको गिफ्ट मिली है ज्वेलरी, तो वो आपकी कहलाई जाएगी। चाहे वो आपको मिली हो, आपकी मदर को मिली हो, बहन को मिली हो, कोई भी मिली हो, तो वो चीज बस आपकी है। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पत्नी चाहे तो वो कभी भी स्त्री धन वापस मांग सकती है, यहाँ तक कि तलाक के बाद भी। बहुत से मामलों में देखा क्या जाता है कि शादी टूटने के बाद ससुराल वाले गहने वापस नहीं करते हैं। उनका सिंपल सा लॉजिक यही होता है, हमारी चीजें शादी के बाद हमने ही दी है तो इसकी कैसे कहलाई। तो ऐसा करके प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करते हैं बड़ी, जिससे आपका केस और ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो वो कहते हैं ना, ये तो हमारे घर का सोना है, हमने बनवाया था, अब तलाक हो गया है तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, हम क्यों दें। बहुत लोग यही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। अगर गहने पत्नी को दिए गए थे शादी के दौरान तो वो उसी के होंगे, चाहे तलाक हो जाए फिर भी उसका पूरा अधिकार बना रहता है उस पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये क्लियर कर दिया है कि स्त्री धन रोककर
रखना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। ये आप पे एक केस भी बन सकता है। ऑलरेडी 2-3 केस आप पे चल रहे हो, फिर आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। एक नया केस फिर वो आप पर लग सकता है। तो यानी सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि आपराधिक मामला भी बन जाएगा आगे, जिससे आपको जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर आप आगे जाके रियलाइज़ करोगे कि ये हमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना, कुछ गहनों ज्वेलरी के चक्कर में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आईपीसी की धारा आप पे 406 लग सकती है और अब बीएनएसए के अनुसार जो भी तहत केस हो सकता है आप पे, मतलब जेल तक की भी नौबत आ सकती है अगर आप ऐसा करते हैं, गहने ज्वेलरी सीजन नहीं देते हैं तो। अब सवाल ये है कि अब पत्नी के गहने ससुराल वाले के पास है तो क्या करे। अब कुछ महिलाएं जिन्हें ससुराल वाले नहीं देते हैं, जबरदस्ती रख लेते हैं, उनके उसको प्रताड़ित किया, उसके साथ घरेलू हिंसा करी, अब जो वो अपने स्त्री धन भी मांगती है तो उसको भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो महिला क्या कर सकती है। तो सबसे पहले आपको गहने की लिस्ट तैयार करनी है, कौन सी ज्वेलरी क्या मिली है, फोटो होना चाहिए आपके पास, बिल, शादी की वीडियो, गिफ्ट लिस्ट, कोई भी विटनेस हो कि ये सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन सकते हैं आपके, आपको वापस लेने के लिए। फिर कानूनी नोटिस आप भेज सकते हो। अगर फिर भी सामान वापस नहीं मिलता है तो पुलिस शिकायत और कोर्ट केस आप कर सकते हो। तो कई महिलाएं सोचती क्या हैं कि मेरे पास तो बिल नहीं है, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगी, बिल नहीं है तो क्या मुझे नहीं मिलेगा। तो बिल ना होना अंत नहीं होता है। फोटो हो आपके पास, कोई शादी की रिकॉर्डिंग, रिश्तेदारों की कोई गवाही, विटनेस जो बोल सके कि हाँ हमने देखा था ये ज्वेलरी इसको मिली थी शादी के दौरान, तो ये काफी मजबूत सबूत हो सकते हैं आपके फेवर में। अब एक और जरूरी बात आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, क्या पति कह सकता है कि उसने अपनी कमाई से गहने खरीदे थे इसलिए वो इसके हैं और वो वापस नहीं करेगा, वो मेरे हैं मैं वापस नहीं दूंगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो गहने पत्नी को दिए गए थे तो वो स्त्री धन बन जाते हैं, उसके बाद उस पर आपका कोई हक नहीं है, उस पत्नी का ही, आपके घर की बहू का ही है। फिर मालिक पत्नी ही मानी जाएगी उसकी और कोई नहीं, आप हक नहीं संभाल सकते। अब सवाल एक दूसरा क्या है, क्या ससुराल वाले कह सकते हैं कि गहने लॉकर में सुरक्षित रखे थे। तो अगर पत्नी की अनुमति के बिना वापस नहीं दिए जा रहे हैं तो ये गलत माना जा सकता है। कानून ऑनरशिप देखता है, पोजीशन नहीं देखता है, यानी किसका अधिकार है ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तलाक के समय की सेटलमेंट की। उसके बाद क्या होता है कि कई बार पति पत्नी आपसे समझौते से डिवोर्स ले लेते हैं। अब उस समय एलिमनी, मेंटेनेंस और ज्वेलरी को लेकर सेटलमेंट भी होता है। तो यदि पत्नी ने लिखित रूप में स्त्री धन छोड़ देती है दिया है तो मामला अलग होता है कि भाई वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है, लेकिन बिना सहमति के उसका अधिकार छीन लेना वो चीज गलत होती है। तो इसलिए किसी भी सेटलमेंट पेपर पर साइन करने से पहले लीगल एडवाइस आपको जरूर लेना है। आप एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या शादी के बाद मिला हर गिफ्ट स्त्री धन है। आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल आता है, जब मैंने पिछले टाइम पे एक वीडियो बनाई थी तो बहुत लोगों ने किया था ये। तो जरूरी नहीं है कि हर एक गिफ्ट मिला हुआ स्त्री धन कहलाता है। जो चीज महिला को व्यक्तिगत रूप से दी गई हो, उसी को सौंपी गई हो कि ये इसके लिए गिफ्ट है, ठीक है, तो वो स्त्री धन हो सकता है। लेकिन जो सामान पूरे परिवार के उपयोग के लिए दी गई होती है शादी में, जैसे कि फ्रिज हो गया, सोफा हो गया, टीवी हो गया, ये और भी XYZ जो भी किचन के सामान हो गए, तो उनका मामला अलग हो सकता है, वो चीजें नहीं काउंट होती है। तो वो पूरे परिवार के घर के उपयोग के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हर चीज के लीगल नेचर जो होता है वो अलग अलग होती है। तो तलाक के बाद गोल्ड किसका है, इसका जवाब हुआ अगर वो पत्नी का स्त्री धन है तो पूरा अधिकार पत्नी का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बार बार मजबूत किया है, बोला है पति या ससुराल वाले उसे रोक नहीं सकते, जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते हैं, और जरूरत पड़े तो कोर्ट, पुलिस और कानून तीनों पत्नी के साथ खड़े हो सकते हैं और आप पे केस बन सकता है। तो ऐसा करना आप लोग बंद करो। आप कहते हैं ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो वो चीज बंद करिए। तो इसलिए अधिकार जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ किसी जानने वाले के साथ ऐसा मामला है तो चुप मत रहो, वहां तक वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि किस तरीके से आपको फाइट करना है। और ये चीजें जबरदस्ती रखना कुछ गहने ज्वेलरी के चक्कर में फिर लाइफ टाइम फिर जेल और चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहना, एक नया केस आप पे बन जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि वो फायदा करेगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है स्त्री धन को लेकर
लोगों में सही जानकारी अभी भी है या नहीं है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।